मैं उस खबर की तरफ रुख कर रहा हूं प्रयागराज से जो लगातार आ रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन की खबर आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। सभी बड़े आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और यह बड़ी खबर प्रयागराज से आती हुई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के मौत से जुड़ा हुआ है। बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर और बड़ी भूमिका रही है उनकी, लगातार जिस तरह से कुंभ को करने में और तमाम सारी धार्मिक पहलुओं पे वो लगातार आते रहे, बोलते रहे हैं। और उस पर एक ये बड़ी खबर आती हुई उनका शव मिला है और जिस पर की तमाम संदिग्ध परिस्थितियों में बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजित लगातार मौजूद हैं। अजित जी, यह खबर जो है इसमें बार बार यह कहा जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में, तो ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल उनका शव जो है वो फांसी से लटका हुआ मिला है मठ के अंदर, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में ये उनकी मौत हुई है। क्या इसके पीछे और कोई वजह हो सकती है? फिलहाल इलाहाबाद के जो अजित, मैं आपसे एक बार फिर से इलाबोरेट करना चाहूंगा। आपने कहा कि उनका जो शव मिला है वो उस पे फांसी फंदा लगा हुआ था, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, फांसी के फंदे से लटका हुआ उनका शव मिला और ये बात एसपी ने खुद वहां पुष्टि की, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। उस बात को लेकर अब जांच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि क्या ये आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। हम जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनका शव जो है फांसी के फंदे से लटका मिला। उसको शव को अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया और अब उस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है, हैंगिंग है या फिर किसी और वजह से उनकी मौत हुई है। उनका शव फंदे पर कैसे पहुंचा, तो इन सब को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। जो आईजी हैं, एसएसपी हैं, सभी लोग पहुंचे। फिलहाल पुलिस की तरफ से प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है कि जो संदिग्ध परिस्थिति है, उनके शव को फंदे से लटका शव मिला है, यानी उनकी जो डेड बॉडी है वो लटकी हुई मिली है। तो उसको लेकर अब पुलिस जांच में जुट रही है कि क्या ये आत्महत्या है, किस वजह से, अगर आत्महत्या है तो किस वजह से हुई, या फिर उनके शव को टांगा गया। तो इन सभी बिंदुओं पर अब पुलिस जांच करेगी। फिलहाल पुलिस अभी प्रतीक यही कह रही है कि फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है, ये आत्महत्या हो सकती है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आती हुई कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का शव जो मिला है फांसी के फंदे पर मिला है और वो उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। इसमें तमाम सारे सवाल लगातार बने हुए। प्रयागराज से बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर थे और तमाम महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे अखाड़ों से जुड़े हुए कार्यकलाप रहे हो या धार्मिक क्रियाकलाप, उस पर उनकी बड़ी महती और बड़ी भूमिका रही है। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी के आत्महत्या की बात बताई जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी जी के निधन और उस पर जो संदिग्ध परिस्थितियां, उस पर यह बार बार कहा जा रहा है कि आत्महत्या है और इस पर भी तमाम सारे सवाल बने हुए हैं। इस पर तमाम बड़े आला अधिकारी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। मठ के लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अजित बने हुए हैं। अजित, जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें जो जिस तरह की चीजें सामने निकल के, बड़े संत हैं, बड़े संत हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में उनका उठना बैठना है। बहुत सारा बागंबरी पीठ है वो भी अपने आप में बहुत देश की बड़ी प्रतिष्ठित और आस्थावान पीठ है, उसमें उसके पीठाधीश्वर। तो ये तमाम सारे सवाल हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी होंगी जिसमें ये कदम या जो संदिग्ध परिस्थितियां बनी वो क्यों और उसकी वजह क्या रही होगी, इस पर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अजित जी? देखिए, बिल्कुल प्रतीक, इसी बात की जांच पुलिस कर रही है कि चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, सब जगह उनकी एक अपनी मान्यता थी और जो जितने संत है उसमें भी अपनी उनकी एक पहचान थी, प्रतिष्ठित थे। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब जगह उनका आना जाना था और बड़ी पीठ है बागंबरी की जो गद्दी है वहां की, और कुंभ से लेकर हर जगह वो आगे रहे और अपनी बात के लिए, अपने मुखर और प्रखर बात के लिए आना जो है नरेंद्र गिरी जाने जाते रहे। हर मुद्दे पर खुलकर वो बोलते थे, कोई भी छोटा मुद्दा हो, बड़ा मुद्दा हो, देश से जुड़ा मुद्दा हो, सब मुद्दों पर बोलते थे। तो आखिर उनकी जो उनका शव लटका फंदे पर मिला हुआ है, उसके पीछे की क्या वजह है, क्या उन्होंने वाकई में आत्महत्या की है, क्या उसके पीछे और कोई वजह है, इन्हीं सब बिंदुओं की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी यही कहा गया है कि उनका जो शव था वो फंदे से लटका मिला है, उसको कब्जे में ले लिया गया। अब जांच की जा रही है। जो आसपास के लोग हैं, जो मठ के अंदर लोग थे, उस कमरे के आसपास लोग थे, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। और अब जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि मौत का कारण क्या है, असली वजह क्या है, हैंगिंग है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। तो अभी फिलहाल
ये कह पाना मुश्किल होगा प्रतीक की आखिर मौत की वजह क्या है, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई थी। और यही बात जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, यही बात उन्होंने भी कही कि अभी इस पूरे मसले की जांच की जा रही है, संदिग्धता क्या है, लेकिन फिलहाल उनका शव चूंकि लटका हुआ मिला है फंदे से, तो इन बिंदुओं की जांच जरूर की जाएगी। उसके लिए बाकायदा वहाँ आईजी, एसएसपी, डीआईजी सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। प्रतीक, एक बड़ी घटना, बड़ी बड़ी खबर आती हुई प्रयागराज से, जहां पे बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कई मर्तबा के, और वो उनका जो शव है वो मिला है फंदे पे, फांसी के फंदे पे मिला हुआ है लटकते हुए, जिसको कि पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। आखिर वो क्या वजह रही होगी कि इतने बड़े संत ने ऐसा चुना, या संदिग्ध परिस्थितियों में कहा जा रहा जिसको कि बार बार कि उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, तमाम सारी पूछताछ होती हुई। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो प्रयाग कुंभ का ही है, जिसमें उनकी बड़ी महती भूमिका, और तमाम सारे कुंभ में, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वही बहुत सारे फैसले लेते हैं। अखाड़े से जो 13 अखाड़े हैं उसमें सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जिसमें कि वो तमाम सारे मुद्दों पे फैसला वो लेते हैं, और वो लगातार बने हुए थे इस पद पर, और उनकी सहमति से, तमाम सारे अखाड़ों की सहमति से वो इस पे चुने गए थे दोबारा भी। तो लगातार उनकी एक, चाहे मंदिर के, राम मंदिर को लेकर रहा हो उनके बयान रहे हो, या राम मंदिर को लेकर उनके प्रयास रहे हो, या तमाम कुंभ से लेकर उनके जुड़े हुए तमाम प्रयास रहे हो, उसमें उनकी बहुत बड़ी और महती भूमिका रही है। तो लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त ये कि उनका निधन हो गया है, और संदिग्ध परिस्थितियों में ये कहा जा रहा है कि फांसी के फंदे पे लटके हुए मिले। ये एक बड़ी खबर इस समय बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर नरेंद्र गिरी ने कहा जा रहा कि आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस कई एंगल से उस पर जांच कर रही है और संदिग्ध परिस्थितियों को माना है, और उसी के तहत यह जांच इस वक्त चल रही है। तो महंत नरेंद्र गिरी, जो कि बागंबरी पीठ प्रयागराज में, जिसमें तमाम सारे मठ मंदिर आते हैं और बड़े प्रतिष्ठित मंदिर आते हैं, उसी के पीठाधीश्वर महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की बात कही जा रही है। अजित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजित, महंत जी की बड़ी भूमिका रही है, चाहे कुंभ रहा हो, चाहे तमाम सारे पहलू, जिसमें वो मंदिर का भी एक पहलू है जिसमें वो लगातार प्रखर रूप से बोलते रहे। लेकिन ऐसी क्या स्थितियां, परिस्थितियां बनी होगी जब इतने बड़े संत ने ऐसा फैसला लिया होगा, अगर आत्महत्या की बात कही जा रही है। आईजी ने भी आत्महत्या की पुष्टि की है। तो ऐसी क्या स्थितियां, परिस्थितियां बनी होगी कि इतने बड़े संत जो लीड करता है, जो समाज को लीड करता है, उसमें आत्महत्या की सोचे, ऐसी क्या स्थिति रही होगी? देखिए, बिल्कुल प्रतीक, आपने सही बात कही कि इतना बड़ा संत जो देश से लेकर सभी मुद्दों पर पकड़ रहे हो और हर मुद्दे पर खुलकर बोलते रहो, कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, काशी मथुरा का मुद्दा हो। उन्हें आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वाकई में वो आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्योंकि जिस परिस्थितियों में उनका शव मिला, इसलिए पुलिस बार बार कह रही है कि संदिग्ध अवस्था में मिला है, या ये आत्महत्या हो सकती है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक दुखद बड़ी खबर जरूर है, दुखद खबर है। संत समाज में भी बाकायदा शोक की लहर है। अयोध्या के जो हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, उनका भी बयान अभी है। उन्होंने कहा कि ये प्रखर और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है, ये आत्महत्या नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमने शव को अपने कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत की वजह क्या है। लेकिन जो संदिग्ध परिस्थितियों में उनके शव को बरामद किया गया, उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। जो मठ के आसपास के लोग मौजूद थे, जो उस समय वहां मौजूद थे, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी अंदर बहुत सारे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा बागंबरी मठ के अंदर, और जांच की जा रही, क्योंकि बड़े संत का शव बरामद हुआ और हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित अखाड़े के जो अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो भी थोड़ी बहुत बातचीत हमारी रही है उनसे, जो भी कभी कभी मौका लगा है मैंने बातचीत करी है उनसे, बड़ी बेबाकी से, बड़े बेतकल्लुफ होके और मुद्दों पे बहुत स्पष्ट राय और इस तरह की रखे कि चाहे दूसरा नाराज हो जाए, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, वो ऐसा कहते थे, मैं ऐसा